समय एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय को इतनी अच्छी तरीके से कैसे नापते हैं? दुनिया के सबसे एक्चुअल घड़ी का राज है एटॉमिक क्लॉक, एक ऐसी क्लॉक जो 40 बिलियन सालों में एक सेकंड का फर्क करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एटॉमिक क्लॉक कैसे काम करती है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और ये हमारे जीवन को कैसे बदल रही है। चलिए समय के साइंटिफिक अद्भुत राज को समझते हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व कांस्य युग के दौरान से इंसानों ने प्रतिदिन एक जल घड़ी को भरने से लेकर एक ऐसी मशीन बनाने तक विकसित हो गया जो परमाणु जगत की पूर्व अनुमानित प्रकृति का फायदा उठाकर एक ऐसी घड़ी बनाई जो 40 अरब सालों में केवल एक सेकंड पीछे होगी, जो कि यूनिवर्स के संपूर्ण इतिहास से लगभग 3 गुना अधिक है। एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी घड़ी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की माइक्रोवेव ऑर्बिटल या अल्ट्रा वायलेट रीजन में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी का यूज टाइम कीपिंग के स्टैंडर्ड एलिमेंट के रूप में काम करती है। हाल ही में कोलोराडो बोल्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने लेजर स्टेटियम एटम्स का यूज करके एक एटॉमिक घड़ी बनाई जो अविश्वसनीय रूप से इतनी सटीक है कि ये हर 40 अरब साल में केवल एक सेकंड पीछे होगी। ये पिछले रिकॉर्ड की तुलना में लगभग 2 गुनी सटीकता वाली घड़ी है, जो कि यूनिवर्स की एज से लगभग 3 गुना अधिक समय तक टाइम बता सकती है। ये पूरी तरीके से सही एटॉमिक घड़ियां साइंटिस्ट को इम्पोर्टेंट रिसर्च करने में हेल्प कर सकती हैं और ये मौजूदा सिद्धांत के टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ये कोलोराडो बोल्ट के ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर अलेक्जेंडर एप्ली की रचना है। एप्ली सालों से एक एटॉमिक घड़ी को पूरी तरीके से सुधारने में लगे हुए थे, जो लेजर द्वारा सुपर कूल्ड किए गए स्ट्रेटियम एटम पर निर्भर है, जो कि परम शून्य -459.67 डिग्री फारेनहाइट तापमान से थोड़ा ऊपर है। यह घड़ी तब समय रखती है जब इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन क्वांटम अवस्थाओं के बीच चरणबद्ध होते हैं। एप्ली ने पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान में स्ट्रेटियम परमाणु घड़ी पर अपने चल रहे रिसर्च के बारे में उल्लेख करते हुए कहा था कि अगर हमारे लेबोरेटरी इन्वायरमेंट की विशिष्ट परिस्थितियां इस आवृत्ति में बदलाव का कारण बनती हैं तो ये बुरा होगा, और इसका मतलब है कि हम इस न्यूक्लियर ट्रांजैक्शन के सबसे वास्तविक रूप को महसूस नहीं कर रहे। इसलिए पिछले कुछ सालों में हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम हर छोटी छोटी चीज का पता लगा रहे हैं। एक बार जब एप्ली और उनकी टीम ने इन एटम को बाहरी प्रभावों से सफलतापूर्वक बचा लिया तो वे 1 अरबवें हिस्से के 10वें हिस्से में 8वें भाग तक सटीक घड़ी बनाने में सक्षम हुए। ये हर 40 अरब सालों में लगभग 1 सेकंड के बराबर आता है, जो कि कोलोराडो बोल्ट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के साइंटिस्ट जूनियर द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में दोगुना सटीकता वाली घड़ी है। एप्ली ने वास्तव में अपने काम को एक ही लेबोरेटरी में पूरा किया, जो कि संयुक्त लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स JILA और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी NIST का हिस्सा है। यह एक ऐसी घड़ी है जो इतना सटीक समय निर्धारण क्षमता रखती है कि ये मानवता के इतिहास से भी आगे निकल जाती है। रिसर्चरों को एटम क्लॉक डार्क मैटर की खोज में वैश्विक प्रयास में सहायक रही है। फिजिक्स के नियम बताते हैं कि इन घड़ियों को पूर्व अनुमानित और स्थिर दर पर टिक करना चाहिए, लेकिन मानक मॉडल हमारी वर्तमान समझ के बाहर है और फिजिक्स के कारण होने वाले छोटे बदलाव को ये अति सटीक घड़ियां पकड़ सकती है। एटम क्लॉक का यूज अविश्वसनीय रूप से छोटे पैमाने पर कुछ सिद्धांतों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है, जिसमें आइंस्टीन के रिलेटिविटी सामान्य प्रिंसिपल में पाए जाने वाले समय के फैलाव के कॉन्सेप्ट भी शामिल है। हालांकि सटीक समय निर्धारण केवल फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी के लिए उपयोगी नहीं है, जैसे कि एप्ली ने न्यू साइंटिस्ट को बताया। जब भी आप समय को बेहतर मापने की कोशिश करते हैं तो इससे फिजिक्स में स्टडी के लिए बहुत सी नई चीजें खुलती हैं। ये एटम्स क्लॉक लगभग विज्ञान कथा से बाहर किसी चीज या किसी विशिष्ट फिजिक्स लैबोरेटरी तक सीमित किसी प्रयोग की तरह लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में 1950 के दशक से किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान साइंटिस्ट ने पहली बार एटम्स की पहेली को सुलझाया, जिससे क्वांटम फिजिक्स के स्टडी का जन्म हुआ और परमाणु घड़ी सहित व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए पदार्थ के सबसे छोटे निर्माण खंडों का उपयोग करने की संभावनाएं सामने आई। पहली बार 1949 में अमोनिया पर आधारित घड़ी का प्रदर्शन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1955 में यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में जैक पेरी के सहयोग से लुइस एस द्वारा सीजियम परमाणु के साथ पहली व्यवहारिक सटीक परमाणु घड़ी बनाई गई थी।
परमाणु घड़ियों का हमारे जीवन में कई उपयोग है। इसका समय का मापन इतना सटीक होता है कि इसका इस्तेमाल कई अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो जैसी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली में भी इसका इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान माइक्रोवेव गुहा में सीजियम परमाणुओं का इस्तेमाल समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करने के लिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था में टाइम स्टैम्प की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, पावर ग्रिड परिवहन प्रणाली और आपातकालीन सेवाओं में संक्रमित करने में होता है। परमाणु घड़ियों की अत्यंत सटीक समय निर्धारण प्रणाली हमारे ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीएस, दुनिया भर में ऑनलाइन कम्युनिकेशन, स्टॉक ट्रेडिंग में सेकंड के अंश और ओलंपिक में समयबद्ध दौड़ से लेकर हर चीज के लिए समय और दूरी मापने के लिए किया जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने और भी उन्नत की परमाणु घड़ियां विकसित की हैं, जो कि यूनिवर्स के रहस्यमय हिस्से जैसे डार्क मैटर के बारे में पहले से अधिक सटीक जानकारी दे सकती है। हालांकि ये घड़ियां हमारे घर में जल्द नहीं आने वाले। ये एक अलमारी की कैबिनेट की साइज की हो सकती है और स्टेनलेस स्टील, लेजर, तार और केबल के एक परस्पर जुड़े हुए द्रव्यमान से बनी होती है, जो कि एक वैक्यूम चैम्बर से जुड़ी होती है।